हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। और आज है 27 अगस्त। आज हम देखेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, जिसमें 21 से 27 अगस्त तक के हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे और उनका रिवीजन करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीकली करंट अफेयर्स को। आज का पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य ने कुसीना माने पहल को अपने बजट में पेश किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्नाटका स्टेट ने। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन 2024 में मेगा बहुपक्षीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगी? तो यह करेगी भारतीय वायुसेना। इसमें ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में ISSF विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष पिस्टल टीम ने कौन सा पदक जीत लिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कांस्य पदक। हाल ही में विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया दोस्तों? तो यह मनाया गया है 20 अगस्त को। इसका ऑप्शन ए सही है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बुडापेस्ट, हंगरी में। हाल ही में किस राज्य के मैटिकेले को GI टैग मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु के। हाल ही में विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है दोस्तों 19 अगस्त को। इसका ऑप्शन बी सही है। हाल ही में सरकार ने वास्तविक समय प्रदान करने हेतु कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, फ्लड वॉच। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र खुलेगा? दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ खुलने जा रहा है? तो यह खुलने जा रहा है तमिलनाडु में। हाल ही में भारतीय मूल के इकोनॉमिस्ट राज चिट्टी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका ऑप्शन है ए है सही जवाब, जॉर्ज लेडली पुरस्कार। हाल ही में किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीत लिया है? ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसे आप याद रखिएगा, इसका बार बार रिवीजन करते रहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, स्पेन। स्पेन ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीत लिया है। हाल ही में किस सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना लॉन्च की है? तो यह लॉन्च की गई है महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। इसका ऑप्शन बी सही है। हाल ही में कितने भारतीय युवाओं को 2023 इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड्स मिला है? तो यह मिला है 5 भारतीय युवाओं को। एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीत लिया है? तो यह जीत लिया है अनाहत सिंह ने। इन्होंने जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत के भारत को एक गोल्ड मेडल दिला दिया है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित पहले उद्योग रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, रतन टाटा को। हाल ही में किसने सबसे लंबे समय तक स्कॉर्पियन सबमरीन की तैनाती का रिकॉर्ड बनाया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, INS वागीर। ओहरिड झील जो हाल ही में खबरों में थी, किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह स्थित है यूरोप महाद्वीप में। इसका ऑप्शन बी सही है। भारत ने किस देश को अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान स्थानीय मुद्रा में करने का तय किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात को। किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई कर लिया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, थरमन षणमुगरत्नम। भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल कर ली है? तो यह है दूसरी है रैंक। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है दक्षिण अफ्रीका में। आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि दक्षिण अफ्रीका में यह ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया था मोदी जी के बारे में कि वो गए हैं ब्रिक्स सम्मेलन को अटेंड करने। तो आप लोग बताइएगा कि यह कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में कौन वाईकॉम 18 के डिजिटल बिजनेस के नए CEO बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, किरण मणि।
हाल ही में किस बैंक ने यूपीआई इंटरऑपरेबल डिजिटल रुपया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कैनरा बैंक। हाल ही में एसबीआई ने बोर्ड में कितने डायरेक्टर्स की नियुक्ति की है? तो इसका सही जवाब है 4 डायरेक्टर्स की नियुक्ति की है। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में विश्व जल सप्ताह एक वैश्विक कार्यक्रम का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो यह किया गया 20 से 24 अगस्त तक, यानी इसका ऑप्शन ए सही है। हाल ही में सिंगापुर मैथ ओलंपियाड में तिरुपति के राजा अनिरुद्ध श्रीराम ने कौन सा पदक जीत लिया है? इन्होंने रजत पदक जीत लिया है। हाल ही में किस क्रिकेटर को इलेक्शन कमीशन द्वारा नेशनल आइकन के रूप में नामित किया गया है? दोस्तों ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो किसे चुन लिया है? तो यह चुन लिया है सचिन तेंदुलकर को अपना आइकन। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने सचिन तेंदुलकर को अपना नेशनल आइकन बना लिया है, जो चुनाव के बारे में या मतदाता को अपने वोट के अधिकार के बारे में जागरूक करेंगे, चुनाव के बारे में जागरूक करेंगे, ताकि वो अपने वोट का सही से इस्तेमाल कर पाएँ। हाल ही में किसे सीएसआर टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है शालू जिंदल को। हाल ही में कौन एमी अवार्ड्स 2023 में जूरी सदस्य बनी हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राधिका मदान। हाल ही में कौन बीपीसीएल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राहुल द्रविड़। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा बीपीसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है श्रेथा थाविसन को, यानी ऑप्शन बी सही है। हाल ही में किस बैंक ने ऑल इन वन इरिस मोबाइल लैंप लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यस बैंक। हाल ही में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला चौथा देश कौन बन गया है? तो यह बन गया है भारत, ऑप्शन बी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों यहाँ नियुक्त किया गया है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। हाल ही में दास व्यापार और उसके उन्मूलन की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 23 अगस्त को, ऑप्शन सी। हाल ही में कहाँ पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा शुरू की जा रही है? तो यह शुरू की जा रही है लेह में, ऑप्शन डी। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अस्मिता महिला लीग। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। आपका एक लाइक हमारा पूरे दिन की मेहनत का मोटिवेशन होता है और एक नई ऊर्जा प्रदान करता है, ताकि हम आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छी वीडियोस ला सकें। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर लाइक कर दिया करिए, 1 सेकंड का टाइम निकाल के आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप पूरा अपना फीडबैक देते रहें। नेक्स्ट है, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया है? तो यह नाम दिया था प्रज्ञान। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, फिलीपींस। चुनाव में सूचना अखंडता और सार्वजनिक विश्वास का संरक्षण विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान देश कौन सा है? तो यह है ब्राजील देश, ऑप्शन सी। हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला एआई स्कूल लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केरल। हाल ही में किसने द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर नामक पुस्तक लिखी है? तो यह किसने लिखी है? विपुल रिखी ने लिखी है। इस पे मैंने आपको बताया था कि इसके अंतर्गत कबीर की फिलॉसफीज, उनकी जीवनी के बारे में बताया गया है। हाल ही में ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में भारत के किस शूटर ने गोल्ड मेडल जीत लिया है? तो यह जीत लिया है अमनप्रीत सिंह ने, ऑप्शन सी। हाल ही में किस राज्य का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा डिजी यात्रा सुविधा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप बार बार रिवीजन करते रहिएगा। तो यह बन गया है असम के गुवाहाटी में स्थित एयरपोर्ट है, उसने पहला स्थान हासिल कर लिया है, वह पहला हवाई अड्डा बन गया है डिजी यात्रा सुविधा शुरू करने वाला। नेक्स्ट है,
हाल ही में कौन सा देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो यह है हमारा भारत। हाल ही में ई गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू होगा? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, इंदौर में। हाल ही में एनटीसीए ने किस राज्य में भारत के 54वें बाघ अभ्यारण्य को मंजूरी दे दी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान में। और इसी के साथ यह 54वां बाघ अभ्यारण्य जो कि भारत का है, ये राजस्थान का 5वां बाघ अभ्यारण्य बन जाएगा। हाल ही में किसने आगामी विश्व कप हेतु आईसीसी के साथ ब्रांड साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मास्टर कार्ड ने। हाल ही में प्रोफेसर कल्लुम्पडी राधाकृष्ण राव का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सांख्यिकी। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसिंग ने हाल ही में किस देश के रेसलिंग एसोसिएशन को निलंबित कर दिया है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि चुनाव पूरा न करवा पाने के कारण भारत के रेसलिंग एसोसिएशन को निलंबित कर दिया गया है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? तो यह दिया गया है रॉकेटरी फिल्म को, ऑप्शन बी। हाल ही में किसे इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राफेल नडाल। हाल ही में पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यह रहा है पंजाब राज्य, ऑप्शन डी। हाल ही में भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने फिडे विश्व कप में कौन सा स्थान हासिल किया है? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर प्रज्ञानंदा ने बहुत ही अच्छे तरीके से चेस चैंपियनशिप को खेलते हुए दूसरा स्थान हासिल कर लिया है, तो इसका ऑप्शन है सी। हाल ही में एनएचए ने किस राज्य में पहला एबीडीएम माइक्रोसाइट लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मिजोरम ने। नेक्स्ट है शतरंज विश्व कप 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? ऑप्शन सी, मैग्नस कार्लसन ने। हाल ही में किसने भारत के पहले कैटलिस्ट सेट का निर्माण कर लिया है? इसके बारे में मैंने अभी कल ही आपको बताया था कि भेल ने भारत के पहले कैटलिस्ट सेल का निर्माण कर लिया है जो कारखानों की बिजली ताप को नियंत्रित करेगा। ठीक है, हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 26 अगस्त को, यानी ऑप्शन डी सही है। हाल ही में B20 समिट इंडिया 2023 कहाँ शुरू हुआ है? दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखिएगा और बार बार रिवीजन करते रहिएगा। तो यह शुरू किया गया है नई दिल्ली में, भारत में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में व्यावसायिक अवसर तलाशने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह किया है हेवेल्स एरोटेक इंडिया के साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने समझौता कर लिया है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के वीकली करंट अफेयर्स के रिवीजन। आप लोग इस वीडियो को बार बार देखते रहें, अपना रिवीजन करते रहें ताकि आपकी तैयारी अच्छे से और ज़्यादा स्ट्रांग होती रहे और आपकी नॉलेज इन्हेंस होती रहे। ठीक है, तो आप लोग इसे बार बार देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।